आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम हॉस्टल से रिगार्डिंग बहुत सारे आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं, जो भी मैंने आपके कमेंट देखे। पहला डाउट ये था कि भैया हॉस्टल का मेल कैसा आता है, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल फ़ीस पेमेंट कितना होता है और पर सेमेस्टर जो हॉस्टल की पेमेंट है वो कितनी है। ठीक है, बीकॉम हॉस्टल, बीएससी हॉस्टल, बीए हॉस्टल लगभग कब तक अलॉट हो सकते हैं, बाहर रहने का लगभग कितना खर्चा होगा अगर हमें हॉस्टल नहीं मिलता है, और हॉस्टल अगर हमें पहले लिस्ट में नहीं मिला और दूसरी लिस्ट का कितना वेट करें। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर मान लीजिए पहले ईयर आपको मिला ही नहीं तो क्या दूसरे साल मिलेगा नहीं मिलेगा। एक और डाउट ये है कि भैया पेड सीट वालों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं। और एक डाउट ये है कि मेस में कौन कौन खा सकता है। मान लीजिए आप हॉस्टलर हैं तो क्या आपको मेस का पेमेंट एडवांस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बाहर रहने वाले हैं तो क्या भैया हमको जो पेमेंट है हमें वो एडवांस में करना पड़ेगा, या डे बाई डे कर सकते हैं, या हमें अलाउड है या नहीं, या हम किसी दूसरे हॉस्टल में जाके खा सकते हैं या नहीं। ये सारे आप लोगों के जो डाउट हैं मैं क्लियर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, है ना। हॉस्टल का मेल कैसा आता है तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, सिंपल सा मेल होता है और आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी। और किस मेल आईडी पे आएगी, जो आपने BHU रजिस्ट्रेशन पे किया था। ठीक है, तो हॉस्टल का मेल आपको पता है ऑनलाइन आएगा और मेल आईडी पे आएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ऑफलाइन लिस्ट भी जारी होती है लेकिन उससे पहले मेल भी आएगा। पहली लिस्ट आएगी तब भी मेल आता है, दूसरी लिस्ट आती है तब भी मेल आता है ना। तो मेल के जरिए आपको बताया जाएगा। और हॉस्टल की जो फ़ी पेमेंट है वो आपको पता है 4875 आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि ये जो हॉस्टल का पेमेंट है वो फर्स्ट ईयर का है, 1 साल का है, या फिर 1 सेमेस्टर का है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो 4875 आपका पेमेंट होने वाला है वो महज 1 सेमेस्टर का है, लेकिन उसमें से जो 2000 हैं वो आपके वापस हो जाएंगे। मतलब हॉस्टल की जो फ़ीस होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 2875 है। ठीक है, 2000 पेमेंट आपका वापस हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी को यहाँ से छोड़ेंगे, जब आपके ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे, 4 ईयर का प्रोग्राम करते हैं तो आपको तब मिल जाएगी। करना क्या होता है दोस्तों, नोड्यूज सबमिट करने पड़ते हैं। नोड्यूज क्या है, बेसिकली आप हर डिपार्टमेंट के आपको अपना फ़ी रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी कि आपने पेमेंट कर रखा है। उसको सबमिट करेंगे तो सारा जो आपका हॉस्टल से क्लियर है वो नोड्यूज आप सबमिट करके अपना 2000 रुपये अपने अकाउंट में, है ना, वापस ले सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में बताता रहता हूं, पर ज़्यादा लोगों तक पता चले इसीलिए, है ना, कई वीडियो बनानी पड़ती हैं। अब बीकॉम में आपको पता है कि भैया रिपेयरिंग चल रही है। इस बार जो बीकॉम के बॉयज़ हैं बेसिकली उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं बात करूँ मैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए आपको जो है हॉस्टल अलॉट होगा, है ना। और कब तक हो सकता है, 13 से 14 डेट तक आपको वेट करना है। आपको पता है आपको बहुत सारे अभी सब्जेक्ट अलॉट होने हैं। 4 सब्जेक्ट जैसे हैं, मान लीजिए वैल्यू एडिशन, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन दोस्तों एक ऐसा कोर्स होता है जिसे आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि सारी चीज़ें, उसका टाइम टेबल बनाना और उसको उसकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल पाएँ, है ना। और ये प्रोसेस भी आपकी जो है ऑनलाइन होने वाली है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा जो सब्जेक्ट का प्रेफरेंस है, मान लीजिए इसके लिए भी प्रेफरेंस आएगा। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में तो आपको इंग्लिश मिलेगा। वैल्यू एडिशन में आपको योगा आयुर्वेदा में से एक मिलेगा। एक सेमेस्टर मान लीजिए योगा मिल गया तो अगले सेमेस्टर आपको आयुर्वेदा मिल जाएगा। MD में आप ऑप्शंस होंगे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, है ना। तो ये सब आप चूज़ करेंगे अपने CVT के बेसिक स्कोर पर। ठीक है, तो ये चलने वाली हैं। अभी अलॉटमेंट हुए नहीं है तो इसका मतलब समय लगेगा। अब देखिए आप 13-14 डेट तक अगर आप रुकना चाहें अपने घर पर तो रुक सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। उसका सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारे सब्जेक्ट अभी अलॉट नहीं हुए हैं। तो अगर आपकी क्लासेस छूटती हैं तो 2 से 3-4 क्लासेस छूटेंगी, जिनको अगर आप चाहें तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। पिछली बार अगर आपके जूनियर की बात करें, सीनियर की बात करें, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी लगभग से 15 से 20 दिन लेट आया था, है ना। लेकिन आप इतना लेट मत करिएगा। लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ 16 डेट तक आप चाहें तो घर में रुक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं छूटेंगी। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं बता दूंगा। 3 से 4 दिन का होता है, BSc और BA का साथ में होता है, तो आप अटेंड करेंगे। ओके, बीकॉम वालों का जो आपका चलता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो उनकी फैकल्टी में ही चलेगा, है ना। वहीं पे उनके ऑडिटोरियम वगैरह हैं, तो वो चीज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, और अदर सब्जेक्ट जो आपको अलॉट होने हैं उसका भी मैंने आपको बताया कि उन चीज़ों में आपको टाइम लग सकता है। अब देखो बाहर अगर आपको रहना है, मान लीजिए जैसे पहली लिस्ट आ गई, पहली लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम नहीं है वो अपना रूम वगैरह लेके अपना बाहर रहना स्टार्ट कर देंगे, है ना।
क्यों? क्योंकि फिर जो है सेकंड लिस्ट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा, और उसका मेल आता है आपको मेल आईडी। देखिए कई लोग का क्या होता है, जो स्टोरेज होता है मेल का वो फिल हो जाता है, उसको भी क्लियर करते रहिए ताकि आपको बहुत सारे मेल जो हैं, जो पता चला स्टोरेज की वजह से मेल नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे मेरा छूट गया है ना। तो आपकी मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी नहीं आगे बहुत चीज़ों में काम आएगी। ठीक है, जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट वगैरह का, और पेमेंट देखो ऑनलाइन होगा, SBI कलेक्ट से होता है 4875। ये हॉस्टल फर्स्ट टाइम पेमेंट होता है, आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। कमेंट में अपने डाउट आप लिखते हुए उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखो सेकंड लिस्ट मैंने बताया लेट आएगी तो आपको रूम ले लेना है। अब रूम आप किस एरिया में ले सकते हो, कौन सा एरिया आपके लिए प्रेफर रहेगा, कौन सा सबसे सही एरिया रहेगा जो आपकी फैकल्टी से पास पड़े। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी, इन दोनों के लिए सबसे बेस्ट जो रहने वाला है वो चित्तूपुर एरिया है, और कॉमर्स के लिए भी अच्छा है ना। जैसे बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं अगर वो हॉस्टल या पीजी वगैरह चाहती हैं तो वो नरिया साइड ले सकती हैं, अच्छा एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारे पीजी, और लंका पे भी आपको बहुत सारे पीजी और हॉस्टल वगैरह सारे मिल जाएंगे। बट जो बॉयज़ हैं बेसिकली, अगर जो गर्ल्स और बॉयज़ सस्ते में रहना अगर वो चाहती हैं, है ना, कम पैसों में, जैसा आप, है ना, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेहतरीन नहीं होती है, तो कहने का मतलब ये है कि आप चित्तूपुर एरिया को प्रीफर कर सकते हैं, है ना। और इस टाइम उसके कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं कि हाँ लाइट वगैरह उतना नहीं कट रही है ना। गर्मी में नॉर्मली जब बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे अभी भी थोड़ा पड़ रही है, तो लाइट बहुत ज़्यादा उधर कटती थी, क्योंकि उस टाइम 1-2 महीने में उधर रहा हूँ, फिर मैं हैदराबाद गेट शिफ्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों हाल हर जगह के हैं, हैदराबाद गेट महंगा है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चित्तूपुर एरिया रहिए, और आपको जो उधर रूम वगैरह मिलते हैं वो मान के चलिए आप 2500 से लेके 3000 तक आपको रूम मिलेगा, जिसमें आपको लाइट का बिल जो है नहीं देना पड़ेगा, आपको पंखा मिल जाएगा, और आपको बल्ब अपना लगाना पड़ेगा, और आपको एक बेसिक रूम मिलेगा जिसमें आप रहोगे। जो बाथरूम वगैरह है वो शेयरिंग में रहेगा, मतलब और लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं पानी की बात करूं तो दोस्तों पानी के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ लगा नहीं होगा, RO वगैरह नहीं मिलेगा, 2500 वाले में तो नहीं मिलेगा। अगर आप 3000 वाले कुछ रूम लेते हैं, 3000 3500 बेसिकली, अगर आप लोग शेयरिंग में ले लीजिएगा, है ना, काफ़ी आराम रहेगी आपको, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है ना। अब MMV में भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हॉस्टल वगैरह हैं, तो हॉस्टल की प्रोसेस MMV में नॉर्मल तौर से जल्दी ही हो जाती है। ठीक है, तो MMV की प्रोसेस आप देख सकते हैं कि जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में करिए जैसा भी आपको हॉस्टल या पीजी रूम वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए होगा। वैसे मैं आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें बताता रहता हूँ, है ना। कुछ के मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उनको नंबर वगैरह बताए थे कहाँ पर आप रूम ले सकते हो। और पेड वालों के लिए ये है कि पेड वालों को हॉस्टल जो है मिलता है ना। अगर आप अगर मेरिट में आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिलेगा। हॉस्टल का एक बेसिक जो आपको पता ही है 80-20 रूल है, 80% मार्क्स और जो आपके 20% आपका डिस्टेंस मैटर करता है। आप अगर वाराणसी के 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये हो गई, एक 60 और 40 का रूल ये होता है कि भैया 60% जो रिजर्वेशन है वो मैथ वालों के लिए है, 20 और जो 40% है वो बायो वालों के लिए। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बायो में लोग स्कोर ज़्यादा करते हैं, है ना, तो उस बेसिस पे वो रिजर्वेशन बनाया गया है। बाकी आपको SC ST का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, PWD का, है ना, उसका रिजर्वेशन आपको मिलेगा। फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं उनको मोस्ट ऑफ दी हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, बाकी EWS OBC और जनरल का लगभग सेम ही लिस्ट बनती है, तो उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कंप्यूटर साइंस स्टैट्स का हाई स्कोर जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ही को सारे हॉस्टल मिल जाएंगे, है ना। कुछ सीट केमिस्ट्री की होंगी, कुछ फिजिक्स की होंगी, कुछ बॉटनी की होंगी, कुछ केमिस्ट्री बायो ग्रुप से होंगी, कुछ जूलॉजी की होंगी। तो हर सब्जेक्ट की आपको लिस्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगी ताकि हर ग्रुप वाले को हॉस्टल मिल सके, है ना। क्योंकि मान लीजिए जूलॉजी की बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं तो उनको तो हॉस्टल सबको मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। कई जूलॉजी वाले भी बाहर रहते हैं, कुछ केमिस्ट्री वाले भी बाहर रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। और अगले साल जिनको अगले साल मान लीजिए टारगेट करना है हॉस्टल, उनके लिए एक चीज़ कहूँगा कि भैया 7 के ऊपर CGPA आपको रखना है, 7 के ऊपर CGPA रखना है। अगर आपका बायो है और अगर आपका मैथ है तो 6.5 के ऊपर रखेंगे तो काम चल जाएगा, हॉस्टल मिल जाता है साइंस में। BA के लिए अगर बात करूँ तो BA में भी प्रक्रिया मुझे लग रहा है 16 तक हो जानी चाहिए, है ना, 16 या 20 से पहले, क्योंकि BA का थोड़ा सा लेट हो सकता है। MMV में काफ़ी स्पीड से करेंगे, और BSc एग्रीकल्चर का भी साइंस के साथ ही, है ना, उनका अलॉटमेंट आ जाएगा। और BSc के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आपका जो रामाकृष्णा हॉस्टल है वो कुछ दिन पहले ही खाली करा दिया गया है। तो खाली करा दिया गया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो सारी चीज़ें जो है, बस आपकी लिस्ट बनाने की देरी है आप लोग के लिए, और बहुत जल्दी आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। बस आप रेडी रहिए और पोर्टल को डेली जो है चेक करते रहिए, अपनी मेल ID को डेली चेक करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग का नोटिफिकेशन ऑफ होता है। ठीक है, तो ये है। अब मेस में खाने का मैं आपको बता दूं, अगर आप हॉस्टल के हैं तो आप डेली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, आप खाता अपना आप खुलवा सकते हैं। अगर आप आउट
ट्यूटर हैं तो आप किसी भी मेस में खा सकते हैं, किसी भी हॉस्टल में खा सकते हैं, आप अपना खाता बनवा सकते हैं, आप डेली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी हॉस्टल का कैंटीन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। स्टिल जो BHU में पढ़ता नहीं है वो भी अगर चाहे तो कभी कभी क्या डेली खाना खा सकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक ओपन कैंपस है, आपको पता है हमारे यूनिवर्सिटी का, है ना, जिसको कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग ख़राब बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्लोज कैंपस होता है तो और अच्छा होता, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर है और बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। तो ये हो गया खाने का, आप कहीं भी खाइए, जैसे बेहतरीन अगर जो खाना मिलता है तो वो मेरे ब्रोचा में कैंटीन हो चाहे मेस हो, सबसे अच्छा खाना मिलता है। 55 रुपये की एक नॉर्मल थाली होगी, जिसमें 75 रुपये का अंडा और आपको पनीर, और 85 रुपये में आपको चिकन और मछली वगैरह देखने को मिल सकता है। ये जो मेन्यू है नॉर्मल, और बाकी यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप बाहर रह के, रूम में रह के अगर आप हॉस्टल में खाना खा सकते हैं तो बढ़िया है। और जो लोग बाहर रहेंगे, मान लीजिए उनके पास खाना वगैरह बनाने के लिए गैस वगैरह अगर नहीं है, तो वो एक काम ये कर सकते हैं, मान लीजिए आप सुबह घर से निकले कॉलेज से, नहा वगैरह के एकदम अच्छे से, आपने यहाँ की क्लासेस की, फिर आपका गैप मिल रहा है, आप लाइब्रेरी चले गए। 5 बजे तक जूलॉजी और बॉटनी की लाइब्रेरी खुली रहती है, और आप केमिस्ट्री की लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, मैथ वाली बायो वाली दोनों केमिस्ट्री की लाइब्रेरी जा सकते हैं आप, सेंट्रल और साइबर भी जा सकते हैं। अब देखिए, न्यू स्टूडेंट जितने भी आ चुके हैं उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पासबुक दिखाएंगे आराम से जा सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी कार्ड बना हो चाहे ना बनाओ, हेल्थ सेंटर में आप पासबुक दिखा के अपनी हेल्थ का इलाज करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप क्योंकि भी BHU के स्टूडेंट हो गए हैं तो सारा एक्सेस आपके पास है, और फिर आप ये कर सकते हैं कि रात को खा कर यहाँ से जाइए अपने रूम पर। ये एक सबसे बेस्ट रहता था जब मैं यहाँ, क्योंकि मैं खाना वगैरह कभी बनाया नहीं और ना मुझे आता है, तो वही सीन है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, है ना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, अपना स्कोर, CVT स्कोर और अपना कोर्स, डिस्टेंस, कैटेगरी, ये 4 चीज़ें लिख देना, तो मैं हॉस्टल आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा आपको मिल सकता है या नहीं। ठीक है, पिछली हॉस्टल वाली वीडियो के रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।